नमस्कार साथियों, अगर आपकी उम्र 18 साल से लेकर के 60 साल के बीच में है या आप एक सीनियर सिटीजन हो और आपका बैंक अकाउंट भारत के किसी भी बैंक में, चाहे प्राइवेट बैंक हो, सरकारी बैंक हो, अर्ध सरकारी बैंक हो, लाइक एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक या किसी भी बैंक में अगर आपका अकाउंट है, तो ये 3 काम जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में 31 जनवरी 2026 से पहले हर हाल में पूरे कर लेने हैं, वरना आपको नुकसान भी हो सकता है। आपके पैसे आप नहीं निकाल सकते या फिर खाता फ्रीज तक हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उन सभी चीज़ों को आपको विस्तार से समझाते हैं जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए साथियों, सबसे बड़ी अपडेट लेकर निकल के आ रही है पेंशनर्स के लिए। अगर आप एक पेंशनर हो और आपकी पेंशन या किसी भी तरह की आर्थिक सहायता गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि योजना हो, उज्ज्वला योजना जो सिलेंडर है उसकी सब्सिडी हो, आपकी स्कॉलरशिप हो अगर आप स्टूडेंट हो, या फिर कुछ भी सरकार की तरफ से अगर आर्थिक सहायता आपको मिलती है, तो उसके लिए अब आपको अपना केवाईसी अपडेट कराना कंपलसरी है। क्योंकि अगर आप केवाईसी नहीं कराते हो तो ये सरकार की तरफ से जो आर्थिक सहायता आपको दी जाती है वो नहीं मिल पाएगी। मतलब पैसा तो आपके अकाउंट में आएगा लेकिन आप उसे निकाल नहीं पाओगे। जब आप पैसा निकाल नहीं पाओगे तो वो पैसा आपके किस काम का। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि केवाईसी आपको कैसे करानी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और कहाँ पर जाके कराना है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपने बैंक में जाना है। डॉक्यूमेंट के रूप में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर के जानी है। फ़ोटो जो आप लेकर के जाओगे वो आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए, 2 महीने के अंदर की खींची हुई होनी चाहिए। रंगीली फ़ोटो लेके मत जाइएगा, लाल हरे नीली पीली शर्ट आप पहने हो। सिंपल आपका बैकग्राउंड जो है वो सफ़ेद होना चाहिए। ठीक है, शर्ट मैटर नहीं करती है, माफ़ कीजिएगा, बैकग्राउंड पीछे सफ़ेद होना चाहिए, यानी जो पीछे का पोर्शन होता है। इसके अलावा आपको क्या करना है, बैंक में जा कर के 10 से 15 मिनट का काम है। आपको अधिकारी कर्मचारियों से मिलना है और अपनी केवाईसी कंप्लीट करानी है। लेकिन 10-15 मिनट केवल कहने में होता है, जब आप वहाँ पर जाओगे तो आपको काफ़ी लंबी लाइन मिलेगी। क्योंकि आप ही को नहीं, ये चीज़ सबको पता है कि 31 जनवरी 2026 से पहले अगर हम केवाईसी नहीं कराते हैं तो हमें भारी नुकसान हो सकता है। इस वजह से हो सकता है कि आपको लाइन में लगने को कहा जाए। तो यहाँ पर भी एक पेंच है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो तो कोई भी बैंक आपको लाइन में लगने के लिए नहीं कह सकता। आपका अधिकार है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आपको सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत दिया है कि आपको हर विभाग में प्रायोरिटी के साथ आपका काम किया जाएगा। तो आपको सबसे पहले जाना है, लाइन में नहीं लगना है। पहली बात तो ये है कि आरबीआई ने अपने अधिकृत सभी बैंकों को ये निर्देश दिया है कि हर एक बैंक में सीनियर सिटीजन स्पेशल डेडिकेटेड काउंटर होने चाहिए, ताकि उन्हें इस काउंटर से उस काउंटर, उस काउंटर से अगले काउंटर पर दौड़ाया भगाया ना जाए। एक ही काउंटर पर रोक के उनका सारा काम किया जाएगा। फिर चाहे वो लाइफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो, पेंशन से रिलेटेड हो, केवाईसी करवानी हो, पैसा निकालना हो, पैसा जमा करना हो, कोई भी बैंकिंग एक्टिविटी अगर आपको करनी है तो एक ही काउंटर पर आकर आपका काम हो जाएगा। तो जल्द से जल्द केवाईसी कराइए, इसको इग्नोर मत करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। दूसरे नंबर पर आ जाता है साथियों आधार कार्ड पैन कार्ड लिंकिंग। अगर आपका कहीं से इनकम ऑफ सोर्स है या कहीं से आपकी सैलरी आती है ऑनलाइन आपके बैंक खाते में और आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं है, तो पहली बात तो आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो सकता है, जिसे आपको फिर से एक्टिव कराने के लिए काफ़ी ज़्यादा दौड़ भाग करनी पड़ेगी। अभी क्या है, अभी आपको नॉर्मली घर बैठे आधार कार्ड पैन कार्ड आप लिंक कर सकते हो। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। ईजिली आप इसी फ़ोन से, जिस फ़ोन से इस वीडियो को देख रहे हो, आप आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक कर सकते हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके या फिर एनएसडीएल की वेबसाइट से भी आप आधार कार्ड को, पैन कार्ड को लिंक कर सकते हो। अगर आप इसे नहीं करते हो तो होने वाले नुकसान इससे जान लीजिए। हाई टीडीएस आपका कट सकता है, यानी अगर आपके अकाउंट में सैलरी आती है तो उस पर टीडीएस जो है गवर्नमेंट हाई लेवल पर काट सकती है। अगर 15,000 रुपये आ रहे हैं तो लगभग 2 से 2,500 रुपये आपका टीडीएस के रूप में चला जाएगा। अब मुझे भी पता है ये चीज़ और आप भी जानते हो कि इतना बड़ा नुकसान आप नहीं सहोगे। अगर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक होगा तो मात्र 15 से 20 रुपये का ही टीडीएस कटता है। तो इतना बड़ा अंतर होता है अगर आप आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाते हो। तो ये बहुत ही मैंडेटरी है, इसको आपको हर हाल में 31 जनवरी 2026 से पहले करा लेना है। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ यहाँ पर छूट दी हुई है सीनियर सिटीजन्स को। सीनियर सिटीजन्स के लिए ये डेट 30 जून 2026 करी गई है। तो आपको 30 जून 2026 से पहले भी ये चीज़ करा लेनी है, वरना आपका जो काम है वो अटक सकता है। तीसरे नंबर पर आता है साथियों लाइफ सर्टिफिकेट। ये उनके लिए ज़रूरी है जो किसी भी तरह की गवर्नमेंट से पेंशन प्राप्त करते हैं। सरकार ये क्यों जमा कराती है? सरकार का मकसद सिर्फ एक ही है कि हम जिसको भी
पेंशन दे रहे हैं, हमें तो पता हो कि वो व्यक्ति जीवित भी है या नहीं जीवित है। हम जो पैसा भेज रहे हैं वो सही व्यक्ति तक पहुंच रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीच में कोई घोटाला हो रहा है और पैसा कोई दूसरा व्यक्ति ले रहा है। तो इस वजह से फिंगरप्रिंट के थ्रू गवर्नमेंट आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाती है। आपको फिंगरप्रिंट लगाने पड़ेंगे या फिर आपको आंखों का रेटिना स्कैन करा के अपना जिंदा होने का सबूत गवर्नमेंट को देना होता है, जिसकी लास्ट डेट 30 नवंबर 2025 थी। बट बहुत से लोग भीड़ होने के कारण, कहीं बैंक के सर्वर इशू है तो लोग नहीं करवा पाए, जिस वजह से बैंक ने इसकी लास्ट डेट बढ़ाई और लास्ट डेट हो गई है 31 जनवरी 2026। तो ये अगर आप 31 जनवरी तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करते हो तो फिर आपकी पेंशन फरवरी, मार्च, अप्रैल आगे के महीनों की लटक सकती है। इस महीने की तो आ जाएगी लेकिन अगले महीनों की आपकी पेंशन अटक जाएगी। तो आपको ये 3 काम जो मैंने बताया, केवाईसी, आधार पैन लिंकिंग और लाइफ सर्टिफिकेट, ये 31 जनवरी 2026 से पहले हर हाल में कर देना है। अदरवाइज़ जो भी इससे आपको इफेक्ट हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।